नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में असमित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू कराएं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कार्य योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2024 तक इंटरमीडिएट स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों पर नियुक्ति एवं स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,000 पदों की बहाली 5 सितंबर 2024 तक हर हाल में करा लें। शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने शिक्षक बहाली का जो लक्ष्य रखा है उसी अनुरूप कार्य प्रगति में तेजी लाते हुए लक्ष्य को हासिल करें। इसके लिए शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लें। सरकार राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी की वजह से पठन पाठन में बाधा नहीं पहुंचे, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड में असमित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक विद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके। इसके लिए जनजातीय भाषा के 3,538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8,418 पदों पर जो नियुक्ति की जानी है, इसकी सभी प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। अंतिम काउंसलिंग के आधार पर चयनित 1,511 प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के वैसे स्कूल जिन्हें कठिन भौगोलिक समस्याओं की वजह से बंद किया गया था, उन विद्यालयों को फिर से शुरू करने के लिए विभाग आवश्यक कार्य योजना बनाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक वितरण, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना एवं साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को समय से पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करा दिए जाए। वहीं अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक आपूर्ति एवं वितरण का कार्य जारी है। निर्धारित समय में सभी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भी करा दी जाएगी। पोशाक वितरण कार्य में तेजी लाते हुए 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी कर दी जाए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1 से 12वीं तक के पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी की जा रही है। वर्ष 2024-25 के लिए राशि प्राप्त होने के बाद डीबीटी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति राशि एवं साइकिल वितरण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, हथियार के साथ टीएसपीसी के साथ उग्रवादी अरेस्ट। झारखंड के लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की। नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी कि टीएसपीसी के 7 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। चाईबासा, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजर रहा है मानसून। 26 को कई जिलों में भारी बारिश का है अलर्ट। मानसून जो है झारखंड के चाईबासा, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजर रहा है। 26 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन दोनों हिस्सों के लिए येलो अलर्ट और कुछ अन्य हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश एवं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने सोमवार को यानी कि 24 जून को बताया कि 26 जून को झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात हो सकता है। गरज के साथ बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बुधवार को यानी कि 26 को झारखंड के संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद एवं गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं सिमडेगा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके बाद जो है 27 और 28 जून को भी झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 5 दिन तक झारखंड में अधिकतम तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आज यानी कि 25 जून को कहीं कहीं गरज के साथ
30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कुछ जगहों पर आंधी भी चली। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे ज्यादा 45.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। उच्चतम तापमान जो है गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जो 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड रांची में दर्ज किया गया। वहीं सिर्फ राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो आज का मौसम सुहाना रह सकता है। रांची में आज यानी कि 25 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में 2 या अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं आप सबको बता दूं कि झारखंड में 1 जून 2024 से 24 जून 2024 के बीच सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि मानसून के सीजन में इस बार अब तक सामान्य से 65% कम वर्षा हुई है। इस अवधि में आमतौर पर 132.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र जो है 46.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता अभी बढ़ती जा रही है। सीएम चंपई सोरेन ने दी चेतावनी, जानबूझकर वनपट्टा के आवेदनों को रद्द करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अबुआ वीर अबुआ दिसम अभियान को अधिकारी हल्के में न लें। वनपट्टा के आवेदनों को जानबूझकर रद्द नहीं करें। वनपट्टा के लिए प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मजबूत इच्छा शक्ति से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वनपट्टा दें। वे रांची के ATI सभागार में आयोजित कार्यशाला में अफसरों को संबोधित कर रहे थे। जामताड़ा में देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ। झारखंड में देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस परियोजना के तहत खदान में कोयले से कई तरह की गैसों का उत्पादन होगा, जो कि अलग अलग उद्योगों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ECL ने CMPDI रांची और कनाडा की एक कंपनी के साथ मिलकर इस परियोजना की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि कोल इंडस्ट्रीज में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि खदान में मौजूद कोयले से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन किया जाएगा। इन गैसों का इस्तेमाल अलग अलग उद्योगों में होगा। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ECL के एक सीनियर अफसर ने बताया कि कोयला मंत्रालय की निगरानी में झारखंड के जामताड़ा जिले में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत कास्ता गांव से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। टीचर की भूमिका में दिखी कल्पना सोरेन, छात्रों को दिए सफलता के टिप्स। गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन अपने दौरे के 5वें दिन सर JC बोस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल हाई स्कूल गिरिडीह पहुंची। वहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। साथ ही कल्पना सोरेन वहां की छात्राओं से क्लासरूम में भी मिली, उनसे स्कूल के बारे में पूछा और जरूरी टिप्स दिए। कल्पना ने छात्रों से पूछा कि स्कूल में नियमित क्लास होती है कि नहीं, शिक्षक आते हैं या नहीं, स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती है या नहीं। उन्होंने बच्चियों से अंग्रेजी में बातचीत भी की। कहा कि यह जरूरी नहीं है कि शुरू क्लास में अच्छा नहीं करते हैं, पीछे रहते हैं, वह जीवन में भी पीछे रह जाएं, ऐसा कोई बात नहीं है। हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं, जरूरी है उसे पहचान कर अच्छा करने की है। इसलिए आप लोग अपना 100% दें, पूरी ईमानदारी के साथ। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हाथ आजमाएं, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इस मौके पर जो है गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू भी मौजूद थे। जनता के सुझाव के आधार पर तैयार होगा घोषणा पत्र, बाबूलाल मरांडी ने कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारी को लेकर आरोप पत्र, घोषणा पत्र समिति, मतदाता सूची पुनरीक्षण, नेताओं के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए मुद्दे तैयार किए जाएंगे। अगस्त महीने में महिला युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर आयोजन के लिए अलग अलग समिति भी तैयार की गई है। वे सोमवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति लेकर घूमने वाले राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए इमरजेंसी के लिए माफी मांगे। जब उनकी दादी ने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, संविधान को कुचल दिया था,
किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जिन नेताओं ने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई उनको जेल में डाल दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 25 जून यानी कि आज का दिन जो है सारा देश कला दिवस के रूप में मनाता है। हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि झारखंड के सभी जिलों मुख्यालयों में कला दिवस मनाया जाएगा। इमरजेंसी में संविधान को कुचलने की निंदा की जाएगी। बाबूलाल ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म कर देने का आरोप लगाते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच संविधान और आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार किया, जबकि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को कुचला था, मीडिया की आजादी छीन ली गई थी। राहुल गांधी को कायदे से पहले उस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का बाबूलाल पर पलटवार, कहा भाजपा उड़ा रही है संविधान की धज्जियां। प्रदेश कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। कहा कि देश में शैक्षणिक आपातकाल लगा हुआ है, भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है और बाबूलाल मरांडी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बाबूलाल मरांडी द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश की जनता ने संविधान की रक्षा के नाम पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। इसमें कांग्रेस कभी पीछे नहीं रहेगी। देश की संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व भरोसा करके जनता ने हम पर सौंपा है। उनके भरोसे को कायम रखने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष सदन के अंदर से सदन के बाहर तक जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद पर वरीय सांसद की नियुक्ति न कर मोदी जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बाबूलाल मरांडी को इस मामले में थोड़ा ज्ञान प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई राज्य सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से बदलने वाले भाजपा के नेता अपना गिरेबान बचाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अभी इमरजेंसी की हालत से गुजर रहा है। फर्क यह है कि औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम लगातार जारी है। परीक्षाएं रद्द हो रही है। देश में पेपर लीक श्रृंखलाबद्ध चरणों में जारी है। इसे लेकर छात्र सड़कों पर है, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है, महिलाएं न्याय के लिए सड़कों पर है, किसान न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यही वजह है कि जनता ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया। झारखंड में होने वाले चुनाव में भी भाजपा औंधे मुंह गिरेगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी विफल नेतृत्व का रिकॉर्ड बना चुके हैं। गढ़वा के केतार से 1 क्विंटल जावा महवा जब्त। गढ़वा के केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध महवा शराब निर्माण और बिक्री के विरुद्ध पुलिस की छापामारी जारी है। इसी क्रम में केतार थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी ने दासीपुर गांव में छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान 1 क्विंटल जवा महवा और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया। मौके पर थाना प्रभारी ने बताया कि शराब बनाने वालों की अब खैर नहीं है। केतार पुलिस अवैध शराब बनाने वालों पर पैनी नजर रखेगी। थाना प्रभारी ने बताया कि केतार में अवैध धंधा करने वाले लोगों के विरुद्ध गश्ती दल थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी स्थानों पर निरंतर पैनी नजर रखी है। साथ ही कहा कि क्षेत्र अंतर्गत जिन्हें भी समस्या हो वे स्वयं आकर मिले, उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान में चोरी, 3 महिला हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग शहर के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के सेठ मोहल्ला स्थित भागमनी ज्वेलर्स में सोमवार को जेवर चोरी करती 3 महिलाओं को आसपास के दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पकड़ी गई महिला की पहचान मुमताज बेगम, सजना बीबी और मरियम रूप में हुई है। तीनों महिलाएं कोलकाता कालीजोर थाना के रहने वाली है। इस संबंध में जेवर दुकान के संचालक ओम प्रकाश ने बताया कि 3 महिलाएं दुकान पर आई और अंगूठी, हाथ का कड़ा दिखाने के लिए बोली, जो उन्हें दिखाया गया। इसी दौरान एक महिला ने हाथ का कड़ा चुरा कर रख लिया। इसके बाद तीनों से पूछताछ की गई, लेकिन महिलाओं ने उल्टा छेड़छाड़ का आरोप लगाकर फंसाने की बात कहने लगी। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तीनों महिलाओं को अपने साथ ले गई। उन्होंने यह भी कहा कि इन दिनों शहर में महिला चोर गिरोह सक्रिय है। पलामू में पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने भेजा जेल। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुसी खाप में रविवार को पिता की टांगी से काटकर हत्या करने वाले पुत्र मुबारक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि शनिवार को घरेलू बातचीत में पिता नसरुद्दीन खान और उसके पुत्र के बीच काफी बहस हुई थी। इस पर उसका पुत्र काफी कदर क्रोधित भी हो गया था, लेकिन उस समय शांत हो गया। लेकिन दूसरे दिन रविवार को जब पिता जानवर चराने के क्रम में एक पेड़ के नीचे बैठकर रस्सी बांट रहे थे, तभी टांगी से काटकर हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की क्या है तैयारी, प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया।
झारखंड में लोकसभा चुनाव की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 8 सीटों पर रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी अब झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के 21 नेता झारखंड से पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस अहम बैठक से पहले कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की हम समीक्षा करेंगे। आज की बैठक में चुनाव परिणाम की समीक्षा के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में आगामी चुनाव के मुद्दों और नेतृत्व पर भी विचार किया जाएगा। वहीं गुलाम अहमद मीर ने सोमवार यानी कि 24 जून को नई दिल्ली में कहा कि झारखंड में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वर्ष 2019 में हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था। हमारे घोषणा पत्र पर लोगों ने एतबार भी किया। हम अब चर्चा करेंगे कि हमारी कोई महत्वपूर्ण घोषणा अधूरी तो नहीं रह गई। अगर ऐसा हुआ होगा तो हम उस पर भी बैठक में चर्चा करेंगे, आगे भी उस पर विचार करेंगे। विदेश दांव के नेतृत्व में टुंडी मुख्यालय पर धरना, शामिल हुए कई जेबीकेएसएस के नेता। टुंडी प्रखंड मुख्यालय में बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री व पूर्व सांसद संजीव कुमार के भतीजे विदेश कुमार के नेतृत्व में लोगों ने सोमवार को टुंडी प्रखंड मुख्यालय में समस्याओं को लेकर धरना दिया। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार को घेरा गया। इस दौरान आयोजित सभा में विदेश कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप ब्लॉक, अंचल, थाना में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे आबो आवास में खुलेआम रुपये लिए जा रहे हैं। पुलिस कोयला, बालू, पत्थर की खुली लूट में संलिप्त हो रहा है। इस दौरान जेबीकेएसएस के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद इकलाक अंसारी ने जनप्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में ये लोग कहीं नहीं टिकेंगे। इस दौरान जन्मजय दा, मदन मोदक, ताजुद्दीन अंसारी, अमरनाथ सेन, मंजित रक्षित, महताब आलम, रंजित मोहली, दीपेश दा, वीरेंद्र हांसदा, एजाज खान, मंतोष दा, रहीम अंसारी, गणेश मोदक, सुरेश मोदक, पप्पू मोदक, विकास मरांडी ने सभा को संबोधित किया। जेबीकेएसएस नेताओं की मौजूदगी में चर्चा का विषय भले ही यह कार्यक्रम जन मुद्दों को लेकर किया गया, लेकिन इसे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। समारोह के दौरान जेबीकेएसएस के केंद्रीय नेता इकलाक अंसारी और हरेंद्र रजक के शामिल होने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विदेश दा टुंडी से जेबीकेएसएस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जमशेदपुर के वीडियो ने रेलवे अधीन क्षेत्र में मुखिया फंड से विकास कार्य पर लगाई रोक, पंचायत सचिव को लिखा पत्र। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत रेलवे क्षेत्र के पंचायतों में पंचायत निधि से विकास कार्य ठप है। इसे लेकर प्रखंड मुखिया संघ ने 14 जून को बीडीओ सुधा वर्मा को लिखित मांग पत्र सौंपकर रेलवे क्षेत्र की पंचायतों में पंचायत निधि से विकास कार्य करने की अनुमति मांगी थी। मुखिया संघ का कहना था कि रेलवे क्षेत्र में आने वाले पंचायतों में सांसद और विधायक निधि से काम हो रहा है, तो मुखिया द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पर क्यों रोक लगाया गया। मुखिया संघ ने प्रखंड प्रशासन से समाधान निकालने का आग्रह किया था। समस्या का समाधान तो निकला नहीं, उल्टे मुखियाओं की परेशानी को बढ़ा जरूर दिया गया है। वीडियो सुधा वर्मा ने 22 जून को रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 18 पंचायत के पंचायत सचिव को लिखित रूप से निर्देश दिया है कि वे पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य का एस्टिमेट बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि कहीं विकास कार्य रेलवे जमीन पर तो नहीं हो रहा है। वीडियो ने पंचायत सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हर पंचायत में विकास कार्य होगा, लेकिन रेलवे क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जमीन पर मुखिया फंड से किसी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं करना है।